मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर पूर्णिमा स्पेशल श्री गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे थे हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य। तो महाप्रभु सची माता के गर्भ में जब प्रकट हुए तो उस वक्त सभी देवतागण ब्रह्मा शिव इत्यादि देवतागण आकर के स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो अभी तक हम लोग यहाँ तक चर्चा किए थे। कली युगे विप्र रूपे धरी पीत वर्ण बुझा बारे वेद गोप्य संकीर्तन धर्म। इस कलयुग में आप पीत वर्ण मीन्स गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। हाँ, गौरांग, गौर अंग। तो गौर यानी गोरे वर्ण का आप अंग लेकर के स्वरूप लेकर के आते हैं। और वैदिक शास्त्रों में जो अननोन है, गोप्य है, ऐसे ऐसे अवतार के रूप में आते हैं और संकीर्तन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो कते का कते कव तुम्हारा अनंत अवतार कार शक्ति আছে ইহা संख्या करिबा। Therefore, you are the source of innumerable incarnations who has the ability to enumerate all of them. इसलिए आप असंख्य अवतारों के स्रोत हैं। इसके पास इतनी शक्ति है कि उनका पूर्ण रूप से वर्णन किया जा सके। तो श्रीमद् भागवतम में भी ये 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 20 से 27 नंबर श्लोक और 32 नंबर श्लोक में ये वर्णन है कि भगवान चारों युग में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में प्रकट होते हैं, अलग अलग रूप नाम और कॉम्प्लेक्शन यानी अंग कांति लेकर के। तो सतयुग में भगवान श्वेत वर्ण में आते हैं, सफेद कलर लेते हैं और चतुर्भुजी रहते हैं और एक ब्रह्मचारी के रूप में कमंडलू और दंड लेकर प्रकट होते हैं और तपस्या सिखाते हैं। ध्यान योग है ना सतयुग का। तो ध्यान योग या तपस्या कैसे करना है, इस धर्म का प्रचार करते हैं और इस तरह से आचरण करते हैं। ऑस्टेरिटी मेडिटेशन नाम क्या था? नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है। श्वेत वर्ण में आते हैं। सो भगवान का सतयुग में लोग ध्यान योग की तपस्या करके भगवान का पूजा करते हैं। तो वैसे तो नर नारायण ऋषि को भी बोलते हैं कि वो ध्यान योग को प्रचार प्रसार करने के लिए आए बद्रिक आश्रम में जो है। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही अवतार का बात हो रहा है, ब्रह्मचारी सफेद वर्ण में। इसलिए एग्जैक्ट नहीं बोला जा सकता कि नर नारायण ऋषि ही है या कोई और है। नहीं ना, जो एक प्रोजेक्ट में आपको स्मॉल कर लिया नहीं, वो अलग। सो इन सतयुग द लॉर्ड इज ग्लोरिफाइड बाय द नेम्स। हाँ, नाम आ चुका है। हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त, परमात्मा। सतयुग में भगवान को इन नामों से उनका गुणगान किया जाता है। तो नाम भी इन त्रेता युगा द लॉर्ड अपीयर्स विद रेड कॉम्प्लेक्शन। लाल कलर से आते हैं भगवान रामचंद्र। यस,
नहीं, ये दूसरा इनकारनेशन है। रामचंद्र के अलावा भी एक अवतार है जो चतुर्भुजी है। ही हैज 4 आर्म्स, गोल्डन हेयर, स्वर्ण कलर के उनके बाल होते हैं, एंड wears a ट्रिपल बेल्ट रिप्रेजेंटिंग इनिशिएशन इनटू ईच ऑफ द 3 वेदास। 3 बेल्ट पहनते हैं, तीनों वेद में दीक्षा प्राप्त करते हैं। And embodying the knowledge of worship by sacrificial performance, which is contained in the Rig, Sam, and Yajurveda. His symbols are ladle, spoon, and other implements of sacrifice. इन 3 वेद, ऋग वेद, सामवेद और यजुर्वेद में जो सेक्रिफिशियल परफॉर्मेंस, यज्ञ की जो विधियां हैं, उसको भगवान पालन करते हैं और लाल कलर में आते हैं। पीत शुक्ल तथा रक्ताश, इदानीम कृष्णताम गता, भागवत में इसका वर्णन है। पीत शुक्ल तथा रक्तास, पीत मतलब गोल्डन जो कि महाप्रभु है, शुक्ला मतलब सफेद, और रक्त मतलब लाल, और इदानीम कृष्णताम गौतम, लेकिन इस अवतार में ये कृष्ण कृष्ण वर्ण यानी श्याम वर्ण के रूप में आए। जब गर्गाचार्य नामकरण कर रहे थे कृष्ण बलराम का, तो कृष्ण को इस प्रकार से बोलते हैं, वर्णन करते हैं। In Treta Yuga, those members of human society who are fixed in religiosity and are sincerely interested in achieving the absolute truth worship Lord Hari. सो भगवान हरि को इस प्रकार से पूजा करते हैं। सो कि तात्पर्य हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे डिटेल में। द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं, और कली में भगवान जो है गोल्डन इनकारनेशन गौर वर्ण में प्रकट होते हैं और संकीर्तन का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये भागवत के 11वें स्कंद में इस प्रकार से वर्णन प्राप्त होता है। चारों युगों में भगवान किस कलर में आते हैं, उनका क्या नाम है, और वो क्या कार्य करते हैं, किस धर्म का प्रचार करते हैं, ये चारों का वर्णन करते हैं। कौन? करभाजन मुनि, निमि महाराज को। नव योगेंद्र हुए, उन 9 योगेंद्रों में से एक योगेंद्र हुए करभाजन मुनि, वो इस प्रकार से वर्णन करते हैं। ये 9 योगेंद्र कौन थे? ये भरत महाराज के भाई थे। ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, उसमें से सबसे बड़े भरत महाराज हुए, जो कि राजा चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं। और उनमें से 9 पुत्र परमहंस हो जाते हैं, और 10 पुत्र जो हैं ब्राह्मण हो जाते हैं, और 81 क्षत्रिय रहते हैं। तो 81 पुत्र क्षत्रिय बन के पूरे पृथ्वी के अलग अलग राज्य को संभालते हैं, और 10 ब्राह्मण हो जाते हैं, तो वो यज्ञ वगैरह करने में लग जाते हैं। और 9 जो हैं, ये 9 योगेंद्र बन जाते हैं, परमहंस, यानी ब्राह्मण से भी ऊपर, लिबरेटेड ट्रांसेंडेंटलिस्ट बोलते हैं एक तरह से। परमहंस मतलब मुक्त पुरुष, भगवान के शुद्ध भक्त। और 100 में जो है भरत महाराज हुए, तो वो तो पूरी तरह से रिटायर होकर भगवान के भजन में लग जाते हैं। तो 9 योगेंद्र में से एक ये होते हैं। तो ये भरत आप की लोग बात जो बात कर रहे इधर हैं आइए, माता जी बैठिए। तो जो भरत की बात करें, श्री राम जी के भाई नहीं नहीं, भरत वो थे नहीं, जो इसमें। भरत महाराज ऋषभ देव महाराज के पुत्र हैं, जिनके नाम पे भारतवर्ष हुआ। वो भरत महाराज जो जंगल में तपस्या करने गए थे, तो फिर हिरण से आसक्त हो गए थे, 3 बार जन्म लेना पड़ा। वो भरत महाराज ऋषभ देव के पुत्र हैं। सोचिए, ऋषभ देव भगवान के अवतार हैं, और उनके पुत्र सबसे बड़े पुत्र हुए कौन? भरत महाराज। लेकिन उनका भी पतन हो गया। पतन एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, मतलब ऐसा पतन नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी भाव भक्ति से वो नीचे गिर के हिरण के प्रति आसक्त हो गए। यानी कितना केयरफुल रहना पड़ता है। एक हिरण अ, पूरा पूरे राज्य को त्याग दिए, छोड़ दिए, सब आसक्ति को छोड़ पाए। और ऐसा नहीं कि वृद्ध हो गए थे, वृद्ध होने के बाद रिटायर हुए थे, रिटायरमेंट नहीं लिए थे, वो छोड़ के गए थे। क्वाइट यंग, भागवत में लिखा हुआ है, जब बहुत यंग थे, नौजवान थे, मान लीजिए 25, 30, 35 साल के, उस समय एज ज़्यादा रहता था, क्योंकि राजा लोग हजारों हजार साल जीते थे। नहीं, आज के हिसाब से देखा जाए तो 25, 30 साल का कोई नौ युवक लड़का है, जो अभी बहुत अच्छा पढ़ाई किया, खूब खूब अच्छा उसको नौकरी मिला। हाँ, और नौकरी करके लाखों 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 करोड़ों का पैकेज है, और अब वो
सब छोड़ के इस्कॉन ज्वाइन कर ली। हाँ, तो इसको भी, ये भी कितना डिफिकल्ट है ना, इतना आसान नहीं होता है। स्पेशली जब पैसे आने लगते हैं ना, तो लड़के लोग आइडिया चेंज कर देते हैं। पहले तो क्या हुआ प्रभु, आप तो पहले बोले थे कि आप बस 1 साल जॉब करेंगे फिर आ जाएंगे मंदिर में। अभी तो आपको जॉब करते करते 2 साल हो गए, 2.5 साल हो रहा है। हाँ प्रभु जी, ऐसा तो था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ ना कि अभी क्या है, मैं स्विच करने वाला हूँ। तो स्विच करने में मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है 40%। तो ज़्यादा पैसा मिलेगा ना, तो ज़्यादा फिर इस्कॉन की सेवा में ही तो लगाऊंगा, और कहाँ लेके जाऊंगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। डायरेक्शन कर दे रही है। मैं तो मैं तो पूरा विरक्त हूँ, मुझे नहीं चाहिए। भगवान की सेवा में देना है। लेकिन भगवान की सेवा में तो पहले आप अपने आप को देने वाले थे। अभी ये क्या हो गया। ये इतना आसान नहीं होता है। लेकिन भरत महाराज, हाँ, व्हेन ही वाज क्वाइट यंग मैन, पूरे पृथ्वी के राजा थे। और उनकी बहुत सारी रानियां थी। राजा मतलब चक्रवर्ती सम्राट, स्पेशली उनके पास बहुत रानियां होती थी, सुंदर रानियां। और फिर बच्चे, उनकी प्रजा, और मिनिस्टर्स, और इतना नेम फेम, ये सब होने के बाद भी ही सडनली लेफ्ट एवरीथिंग। रातों रात निकल गए, विदाउट नोटिस। क्योंकि नोटिस देने पे कोई उनको जाने 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 थोड़ी ना देता। सब रोकने रोकने आ जाते हैं। और वो तो इसलिए वो छोड़ के चले गए जंगल में। तो जो सब कुछ छोड़ के चले गए भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, वो भी जा करके एक हिरण से आसक्त हो गए। और उनको हिरण का जन्म लेना पड़ा। और वो कौन थे, भगवान के पुत्र हैं। भरत महाराज भगवान ऋषभ देव के पुत्र हैं। भगवान उनके पिताजी तो हैं, गुरु भी हैं। उनको गुरु बन के शिक्षा भी दिए थे। और जब 100 पुत्रों को बैठा करके शिक्षा दे रहे थे, भागवत की शिक्षा, और पहले ही श्लोक में, अभी हम लोग श्लोक में जाएंगे तो सारा टाइम उसमें लगा। ये बहुत सुंदर श्लोक है, आप देखिए। ऋषभ देव महाराज क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग है ना। विदाउट कंप्रोमाइज वो बोलते हैं, हे मेरे पुत्रों, नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके, कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये, तपो दिव्यम पुत्र काजेन सत्वम, शुद्धेत यस्माद ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। कि हे मेरे पुत्रों, डोंट engage yourself in the business of sense gratification, which is even available to hawks and dogs। कुत्ते, बिल्ली और सुअर लोगों को भी जो इंद्र तृप्ति मिलता है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इस प्रकार के इंद्र तृप्ति में आप अपने आप को मत लगाओ। बोले ना, अयम देह, अयम मतलब ये देह, निर्लोक, निर्लोक मीन्स मनुष्य समाज में, ह्यूमन बर्थ, जिसको मनुष्य जन्म मिल गया है। हाँ, मनुष्य जन्म मिला है ना सबको। तो ऋषभ देव महाराज अपने 100 पुत्रों को, जो कि पूरे पृथ्वी के राजा हैं, उनको बोल रहे हैं कि आपको मनुष्य जीवन मिला है, तो आप इस शरीर का इस्तेमाल उस काम वासना को पूर्ति करने के लिए मत करो, जिसमें बहुत कष्टान कामान, कष्टान मतलब ट्रबलसम, कष्टान कामान को पूर्ति करने के लिए मत इस्तेमाल करो, जो कि विड भुजाम ये, विड भुजाम, विड मतलब स्टूल, स्टूल ईटर्स, विच इज इवन अवेलेबल टू स्टूल ईटर्स, मल खाने वाले पशु को भी जो उपलब्ध है। तो समझ पा रहे हैं ना, इट्स मतलब काइंड ऑफ नॉनसेंस। जो लोग मनुष्य शरीर अगर लिया है, और अगर वो उस इंद्र तृप्ति के लिए भागते हैं, जो कुत्ते, बिल्ली, सुअर को इजीली मिल जाता है, आसानी से मिलता है ना, उनको कुछ नहीं करना पड़ता। सब बैठे बैठे खाएंगे, हाँ, सब डालते हैं, आओ। उनको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई सोशल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, आसानी से मिलता है। एक सुअर रहता है, बढ़िया खाने को मिलता है। आप देखते हैं सुअर जो होता है ना, वो हमेशा पूंछ हिलाता रहता है। क्यों, मालूम है? प्रभुपाद जी एक लेक्चर बताते हैं कि सुअर जो है सेटिस्फाइड है मटेरियली। क्यों, प्रूफ क्या है, पूंछ हिलाता है। पूंछ हिलाता है मतलब आई एम वेरी हैप्पी, मस्त सेटिस्फाइड है, मस्त खाने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है। गटर में आराम से सो सकता है, ठंडा ठंडा कूल कूल, उसको कोई टेंशन नहीं, एसी जैसा ही है, बढ़िया। और जब सेक्स करने का इच्छा हुआ तो बहुत सारी सुअरियाँ हैं, कोई रोकने नहीं वाला है ना।
जानवर में तो उनको तो ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन माँ है बहन, ये सब कंसेप्शन नहीं है। तो जैसे ही इम्पेटस आया, दे कैन इमीडिएटली एंजॉय। तो अगर इस प्रकार, और वो जो इंजॉय खाने का, ईटिंग स्लीपिंग एंड सेक्स, ये जो इंजॉयमेंट है, ये जो है, चाहे मनुष्य करे कुत्ता बिल्ली करे, क्वालिटी वही है, देर इज नो डिफरेंस एट ऑल, क्वालिटी वही है। इसलिए अपने पुत्रों को साफ साफ मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं इस प्रकार का इंद्रिय तृप्ति करने के लिए मनुष्य शरीर तुमको नहीं मिला है, इसके पीछे कुत्ते बिल्ली के जैसे पागल मत हो जाओ। हाँ, तो फिर क्या करें हम? आप तपस्या करो, तपस्या तपो दिव्यम कामान कष्टान। जो कामना है, यानी भौतिक इच्छा को पूर्ति करने में कष्टान, कष्ट सहन करना पड़ता है, उसमें भी संघर्ष होता है, स्ट्रगल होता है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि यस तपस्या करो, लेकिन दिव्य तपस्या करो, दिव्य कष्ट उठाओ पुत्र का, हे मेरे पुत्रों, जिसके द्वारा आपका सत्व शुद्ध हो जाएगा। तो हमको अगर कष्ट उठाना ही है, तो वो कार्य को करने में कष्ट उठाना चाहिए जिससे हमारा अस्तित्व है शुद्ध हो सके। सत्व, सत्व मतलब एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस अस्तित्व है, अस्तित्व मतलब हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, जो कि आत्मा के ऊपर कवरिंग है। तो बोल सकते हैं कि आत्मा का शुद्धिकरण। तो आत्मा के शुद्धिकरण के लिए वो दिव्य तपस्या करना चाहिए। अगर हम और कोई संसार में इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जो कष्ट उठाते हैं, उससे क्या होता है, सत्व शुद्ध नहीं होता है और गंदा होता है। तो ये न सत्वम शुद्धे और यस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तब आपको जिसके द्वारा ब्रह्म सौख्य, ब्रह्म सुख प्राप्त होगा, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, अनंत प्रकार का स्पिरिचुअल हैप्पीनेस प्राप्त होगा। तो ये ऋषभ महाराज ये इंस्ट्रक्शन दिए 100 पुत्रों को। और फिर 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र कौन थे? भरत महाराज। हाँ, तो बाकी अपने 99 पुत्र थे, उनको बोले भरत भजत्वम। आप मुझे अगर प्रसन्न करना चाहते हो तो भरत का सेवा करो, भरत जैसे बोलता है वैसे कार्य करो। यानी भरत उनके बहुत डियर सन, बहुत प्रिय पुत्र थे भरत महाराज। और वो भरत महाराज निकल भी गए, बट जस्ट सी हाउ ही बिकेम ऑल अटैच्ड टू अ डियर। भरत महाराज भी वो एक भौतिक आसक्ति को प्राप्त कर गए। क्या कारण है? इतना ग्रेट क्वालिफिकेशन, भगवान के पुत्र हैं, और इतना सब कुछ ऐश्वर्य, इंद्र तृप्ति होने के बाद वो सब कुछ छोड़ के निकल गए। फिर भी एक भरत, जो भरत महाराज एक हिरण से आसक्त हो गए, और उनको हिरण का शरीर लेना पड़ा। क्या कारण है? हाँ, कारण है बिकॉज, हाँ, माया को थोड़ा ढीला, इसलिए माया को कभी कमजोर नहीं मानना चाहिए, माया को ऐसे नहीं लेना चाहिए। वन शुड बी वेरी केयरफुल, वन शुड नेवर रन द रिस्क ऑफ गेटिंग entangled into माया। वो भक्तों के संग में नहीं थे, ये कारण, अकेले थे, अकेले भजन कर रहे थे, और भाव भक्ति के स्तर पे पहुंच चुके थे। ही वॉज एक्सपीरियंसिंग हाई स्टेट ऑफ रियलाइजेशन, बहुत हाई स्तर, उच्च स्तर का रियलाइजेशन। और उसके लिए कुछ उनको ऐसा नहीं कि इंटॉक्सिकेशन लेके हाई स्टेज ऑफ एक्सपीरियंस लेना पड़ रहा था। क्या? ऐसा बोलो, धीरे से बोलो। सो तो भाव भक्ति के स्तर पे भी जा करके वो ऐसा एक पतन को अनुभव करना पड़ा, बिकॉज ही वॉज नॉट इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्तों के संग में, क्योंकि भक्तों के संग में होते माला जप कर रहे होते, तो अगर हिरण आता तो हिरण को आसक्त होते तो भक्त लोग बोल देते। पिता ने इतना शिक्षा दिया था, उसका क्या फिर? हाँ, उन्होंने शिक्षा दिया स्पिरिचुअली था, वो दिया था। शिक्षा के बेसिस पे कर तो रहे थे, लेकिन माया इंटर कर गई। तो इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत जरूरी है, हर क्षण हमको कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए। तो भक्त बता सकते हैं कि प्रभु, आप पूरा राज्य छोड़ के आ गए हो, और ये हिरण है, ठीक है आपने बचा लिया हिरण को, अभी छोड़ दो, आपका जिम्मेदारी नहीं है, कृष्ण देखेंगे उसको, टेक केयर करेंगे। आप क्यों हमेशा, वो किधर है, भजन भी कर रहे हैं तब भी तो सारा सोच रहे ध्यान हैं, उधर ही लगा है। हाँ उधर मन लगा हुआ है। तो भक्तों के संग में रहेंगे तो बोल देंगे कि छोड़ो आप भजन करो। इसी प्रकार से हम भक्तों के संग में रहेंगे तो भक्त हमको गाइड कर सकते हैं कि ठीक है आप बहुत एडवांस डिवोटी हैं, आपका चांसेस नहीं माया में फंसने का, लेकिन फिर भी ये आप फंस सकते हैं, सो बेटर यू अवॉइड दिस, डोंट टेक द रिस्क। भरत महाराज इस प्रकार से, क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? वो स्क्रीन शेयरिंग नहीं हुआ था। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अभी कर देते हैं, श्लोक में लिखा है। एनीवे, तो कलयुग में भगवान इस प्रकार से अवतार लेते हैं। ये भागवत में वर्णन है, 11वें स्कंद में। तो हम लोग करभाजन मुनि के बारे में बता रहे हैं। वो ऋषभदेव के पुत्र है। मत्स्यारूपे तुमी जले प्रलय विहार, कूर्मारूपे तुमी सर्वा जीवेराधार। हयग्रीवरूपे करा वेदेर उद्धार, आदि दैत्य द्विमधु कैटभे संहार। ये देवतागण प्रार्थना कर रहे हैं किसको? भगवान को। जो भगवान घर में है, किसके घर में? सची माता के घर में भगवान विश्वम्बर है। उनको देवतागण प्रार्थना कर रहे हैं कि मत्स्य के रूप में आकर के आप, तुम्ही जले प्रलय विहार, प्रलय के जल में आप विहार कर रहे थे। यू एंजॉय इन द वाटर्स ऑफ एनिहिलेशन द फॉर्म ऑफ मत्स्य, मत्स्य अवतार में। कूर्म के रूप में आप, हरे कृष्ण, कूर्म अवतार लेके जब आप आए तो आप सभी जीवात्माओं के आधार हैं। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आगे आइए। आप भी आओ, इधर पास में आओ, इतने दिन बाद आए हैं। हम लोग स्वागत करते हैं शुभम जयसवाल प्रभु का। बैक टू द लोटस फीट ऑफ श्री श्री राधा राज बिहारी मुंबई आ गए क्या? जी। जी, आपका स्वागत है। घाट घाट के ऊपर सेंटर आ गया कि मुंबई जुहू मंदिर आ गए? कूर्म रूपे तुम्हें सर्व जीवेर आधार, कूर्म के रूप में आप सभी जीवात्माओं को आश्रय प्रदान करते हैं। सो और हयग्रीवा, इन द फॉर्म ऑफ हयग्रीवा यू सेव द वेदास बाय किलिंग द ओरिजिनल डीमंस मधु एंड कैटव। हयग्रीव अश्व, घोड़े का अवतार लेकर के होना है। और आप उधर क्यों चले गए? इनको इधर बुलाया तो इसका मतलब थोड़ी रिप्लेस करना है मुझे, दोनों को साथ में रखना है। चलेगा? ठीक। आदि दैत्य दुई मधु कैटव संहार। तो दो दैत्य थे, मधु और कैटव करके, बहुत भयानक पावरफुल असुर थे। उनका वध करके भगवान वैदिक शास्त्रों को बचाते हैं। ये कथा भी आती है भागवत। ब्रह्मा जी जब, क्योंकि इतना मैनेज कर रहे हैं तो थोड़ा उनको थक गए, तो झपकी लग गई एक बार। वैसे सो गया ऑफिस में थोड़ा। तो ब्रह्मा जी से, यह हयग्रीव नाम का एक असुर था, वो आके वैदिक शास्त्र चुरा के ले जाता है। तो भगवान फिर हयग्रीव रूप में धारण आते हैं, अश्व के रूप में, उसका वध करते हैं। मधु कैटव का भी संहार करते हैं। सो आफ्टर किलिंग द डीमन मधु एंड कैटव ही रिटर्न द वेदास। श्रीवराह रूपे करा पृथ्वी उद्धार, नरसिंह रूपे करा हिरण्य विदार। बलि रे छला पूर्वा वामन रूप हई, परशुराम रूप करा निक्षत्रिय माही। समझ गए होंगे आप लोग, है ना? शिव वराह रूप में करा पृथ्वी उद्धार, पृथ्वी का उद्धार किया, वराह रूप लेकर के आए। नरसिंह रूपे करा हिरण्य विदार, हिरण्य का विदार, विदार मतलब काम खत्म कर दिए नरसिंह रूप लेके आकर के। और आप हैं बलि रे छला पूर्व वामन रूप हई, बलि महाराज को छल करके, छल किया आप, वामन रूप लेकर के। अपूर्व वामन रूप, अपूर्व मतलब पूर्व में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला, वंडरफुल फॉर्म ऑफ वामन। हाँ, जो छोटे से बालक हैं और अचानक से इतना बड़े हो, पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लिए। सब आश्चर्यचकित हो गए। परशुराम रूप करा निक्षत्रिय मही, क्षत्रिय विहीन कर दिए, सारे क्षत्रियों को नष्ट कर दिया परशुराम के रूप में। परशुराम भगवान भगवान के 27 अवतार है। नहीं, भगवान के कोई बहुत ही महान शुद्ध भक्त होते हैं, तो भगवान उनको शक्ति दिए और वो कार्य किए। इसलिए जब रामचंद्र के रूप में आए तो परशुराम उनको समर्पण करते हैं। हाँ, परशुराम भगवान की कथा 9th कैंटो में आती है भागवत में।
आप पढ़ेंगे ना, सो आपका दिल जो है चला जाएगा। परशुराम भगवान ब्राह्मण है और अपना फरसा लेकर के क्या भयानक तरीके से युद्ध किए हैं। हाँ, असली एक्शन हीरो वो है। अकेले वो सहस्त्र अर्जुन जो असुर था, और 1000 बाहें थी, उसकी भुजाएं थी, और बहुत पावरफुल था वो। रावण उसके सामने कुछ नहीं था, सहस्त्र अर्जुन के सामने। रावण को ऐसे बंदी बना लिया था, जैसे खेल खेल में होते हैं ना बच्चे लोग, तितली होता है या कोई कीड़ा मकोड़ा होता है तो उसको ऐसे पकड़ लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। ऐसे बिल्ली होती है चूहे को, हाँ ऐसे खेल खेलती। तो वैसे कार्तिक वीर अर्जुन इतना पावरफुल था, रावण से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल था। वो कार्तिक वीर अर्जुन की लाखों की संख्या की सैनिक सैनिक थे, और वो खुद भी अकेले भगवान परशुराम बिना बम ब्लास्ट वगैरह कुछ नहीं किया, फरसा लेकर के ऐसा युद्ध किए। सैनिक लोगों को, उनको पता नहीं चलता था कि कहाँ पे हैं। इतना फास्ट मूवमेंट, खाच 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 सब कुछ। और खून की नदी बह गई, खून की नदी बही, और उसमें सिर और धड़ ऐसे तैर तैर के जा रहे, भागवत में वर्णन है। कार्तिक वीर अर्जुन के हजारों हाथ थे, वो सब काट दिए, उसका उसको मार दिए। फिर फाइनली जब पिताजी के पास गया तो पिताजी क्रोधित हो गए, बोले कि ये सही नहीं है। हाँ, ये आपने सही नहीं किया, आप ब्राह्मण हो, आपको ऐसे क्षत्रियों को वध नहीं करना चाहिए था। इसलिए आपने ये पाप किया है, तो आप जाओ तीर्थ भ्रमण करके आप शुद्ध करो अपने आप को पाप से। पिता के आदेश पे निकल गए। तो ये जो कार्तिक अर्जुन के बच्चे थे, बेटे लोग, इस मौके का फायदा उठा करके गए। उनके पिताजी समाधि में थे, ध्यान में लगे हुए थे। तो बिल्कुल मर्सीलेसली दे बुचर्ड हिम, काट दिए, सर धड़ से अलग कर दिए। जब माता उनकी थी, क्या नाम था, रेणुका, रेणुका नाम था परशुराम की माता का, जमदग्नि की पत्नी रेणुका माता जी, जैसी आवाज लगाई, चिल्लाई, परशुराम को तुरंत आभास हो गया, इमीडिएटली आ गए वो दौड़ के, और देखिए मेरे पिताजी कैसे वध कर दिए। तब तो वो इतने क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि निर्दयता पूर्वक मारे थे ना, इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वो पूरा डिसाइड कर लेते हैं, पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा, कोई क्षत्रिय नहीं रहेगा। और उन 10 पुत्रों, 10 या कितने पुत्र थे, उनके जाके ललकारते हैं अकेले। हाँ, वो लोग कहाँ बजाते हैं बिल्कुल, पूरा सैनिक वैनिक लेके आते हैं, सबको खच खच मार देते हैं, पूरा खत्म कर देते हैं। वहां शांत नहीं होते, फिर जितने भी क्षत्रिय होते हैं सबसे युद्ध करते हैं, सबको खत्म कर देते हैं। ऐसे 21 बार पृथ्वी को, 21 टाइम्स पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दी। फिर उसके बाद जाके कुरुक्षेत्र में बैठ के तपस्या कर, फिर परशुराम रूप करा निक्षत्रिय मही, निक्षत्रिय कर दिए परशुराम भगवान। परशुराम भगवान के एक और बहुत महान गुण है, जिसको कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं तो निंदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माँ का वध किया था, माँ को मार दिए थे, है ना। लेकिन एक बहुत महान गुण था ये, क्योंकि जमदग्नि उनके पिताजी का आदेश था, पिताजी गुरु के समान होते हैं। तो ही वॉज सो ओबीडियंट, सो फेथफुल, इतने आज्ञाकारी, इतने फेथफुल थे, और इतने धर्मनिष्ठ थे कि वो कार्य भी किए जो बिल्कुल भी पसंद नहीं करना, जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माँ से तो नेचुरली सबकी आसक्ति होती है। तो लेकिन जमदग्नि बोले, ये बहुत लंबी कथा है। रेणुका माता जी पानी लेने गई थी, तो वो तालाब में जहाँ पे गई, तो वहाँ पे देवता और कुछ अप्सराओं के साथ वो लोग इंद्र तृप्ति कर रहे थे। तो माता ने बस देखा और उनको इच्छा हो गया, देवता इतना सुंदर था, तो बस ऐसे इच्छा प्रकट हुआ, बस देख के थोड़ा सा। फिर वो चुपचाप पानी लेके आ गई। जमदग्नि समझ गए कि सी गॉट पॉल्यूटेड। जस्ट इमेजिन, उस टाइम पे इतने महान ऋषि का पत्नी बनना मतलब कितना शुद्धता होना होगा। उनको पता चल गया कि मेंटली सी गॉट कंटामिनेटेड, पॉल्यूट हो चुकी। तो इमीडिएटली उनके हाथ से वो जल नहीं लिए, और आदेश दिए दैट शी शुड बी पनिश्ड। तो अपने सबसे, अब सब उनके 3 बच्चे थे, उनको बोले कि यू किलर। तो सब मना कर दिया, नहीं 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 मार सकते, नहीं मार सकते। बाद में परशुराम भगवान को, परशुराम भगवान सबसे छोटे थे आई थिंक, हाँ, उनको बोले यू किल हर। इमीडिएटली फरसा निकाले, काट दी। और बोले कि ये बाकी जो भाई हैं
इन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, इनको भी मारो, उनको भी मार दी, फिनिश कर दी। हाँ। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज बताऊंगा इसमें क्या कारण है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये समझना है कि परशुराम कौन है, भगवान है। भगवान कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। परशुराम भगवान समझ गए कि देखो कि अगर ये पनिशमेंट देना है इनको तो ये पनिशमेंट मिलने वाला है ना। अगर मैं नहीं दूंगा तो बचा नहीं सकता हूँ मैं। लेकिन बोले कि अगर मैंने आज्ञा का पालन कर दिया विदाउट हेजिटेशन, तो जमदग्नि बहुत पावरफुल थे, तो वो खुश हो जाएंगे और वरदान देंगे। मैं वरदान के रूप में मांग लूंगा कि मेरी माँ और भाइयों को आप जीवित कर दो और साथ में उनको भुलवा दो कि मैंने उनको मारा है। तो वरदान जब मांगे तो यही वरदान बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, यू आर माई एक्चुअल सन, एक्चुअल डिसाइपल, आप ही मेरे असली शिष्य और पुत्र हो, मांगो। तो यही वरदान में मांगते हैं कि आप उनको माफ़ कर दीजिए, उनके सारे अपराध नष्ट हो जाएं और उनको जीवित कर दीजिए और वो भूल जाएं कि मैंने उनको मारा है। इमिडिएटली कर देते हैं। लेकिन इसके लिए कितना गट्स चाहिए ना, परशुराम भगवान वो करके दिखाए। तो भक्ति मार्ग में हमको आदेश पालन करना है, मारने के लिए नहीं बोला जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन कभी कभी हमको कुछ चीज़ों कुछ व्यक्तियों से बहुत तीव्र आसक्ति होगी। हाँ। लेकिन अगर हम भगवान कृष्ण के आसक्ति विकसित करना चाहते हैं तो समटाइम्स वी विल बी टोल्ड टू अबंडन दैट, हमको त्यागना पड़ेगा, छोड़ने के लिए बोला जाएगा। सो वी शुड बी विलिंग टू गिव अप दैट। हम लोग हमको आसक्ति में होते तो ऐसा विचार भी नहीं आता कि हम लोग वापिस मतलब हमसे खुश हो जाएंगे तो हम लोग वरदान मांग सकते हैं कि वापिस उनको जीवित कर दो। आसक्ति में इतना लगाव रहता है कि मर भी नहीं सकते, मतलब आदेश ऐसा मतलब हाँ। नहीं पालन तो करते। इसीलिए तो हमको अगर बढ़ना है आध्यात्मिक रूप से, हमको वो हर कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। तो ऑफकोर्स सब मारने के लिए नहीं बोला जाएगा, टेंशन मत लो। अर्जुन को बोला ना, भगवान ने भी बोला, भगवान ने बोला अर्जुन को मार दो, द्रोणाचार्य भीष्म पितामह, बहुत कितना अफेक्शन था ना, कितना प्रेम था। अर्जुन पहले हेजिटेट किए, भगवान जब गीता सुना है तो मार दिए फिर हेजिटेशन, और उसके बाद दोनों को जो है परफेक्ट डेस्टिनेशन मिला। सो दैट्स व्हाई वी शुड नेवर हेजिटेट टू गिव अप और abandon those situations, those objects, or those persons which may become obstacle for our spiritual advancement. Spiritual advancement means to become fully attached to Krishna. कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से आसक्ति को विकसित करने में जो भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति बाधक बनती है, तो वी शुड बी रेडी टू गिव अप। ऑफ कोर्स ये सुपीरियर गाइडेंस में करना चाहिए, डिस्कस करके। तो जैसे हमको जो गुरु होते हैं, प्रमाणिक गुरु वैष्णव होते हैं, तो एक्सपीरियंस होते हैं तो हमको गाइड करते हैं, उस हिसाब से करना चाहिए। तो परशुराम भगवान से ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। तो देवतागण इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। रामचंद्र रूपे कर रावण संहार, हलधर रूपे कर अनंत विहार, बुद्ध रूपे दया धर्मा करह प्रकाश, कल्कि रूपे करम्लेच्छा गणेर विनाश। तो रामचंद्र के रूप में आप आते हैं और रावण का संहार करते हैं। भगवान बलराम के रूप में आप असंख्य अनंत विहार, अनंत लीलाएं संपन्न करते हैं। हाँ। लेकिन कृष्ण का क्यों नहीं बोल रहे? रामचंद्र को बोले, बलराम को बोले, कृष्ण का नहीं बोले, क्योंकि कृष्ण को ही तो संबोधित कर रहे हैं ना। हाँ, कृष्ण अवतारी तो चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। बुद्ध रूपे दया धर्म करह प्रकाश, कल्कि रूपे करम्लेच्छ गणेर विनाश। बुद्ध के रूप में आप दया धर्म का प्रकाश करते हैं। दया धर्म, भगवान बुद्ध इतना है, इतना हिंसा कर रहे थे, लोग जानवर काट के खा रहे थे, भगवान को ये सहन नहीं हुआ। तो भगवान आए तो उसको उस हिंसा को रोकने के लिए भगवान अपने वैदिक शास्त्रों का खंडन कर दिए। बोलेगा चलेगा, छोड़ दो, क्योंकि कोई अब कोई बोलेगा ना आप बोल रहे हैं मत काटो, लेकिन देखो तो वो लिखा हुआ है वैदिक शास्त्र में कि ये यज्ञ करके काट सकते हैं और इतना भाग खा सकते हैं, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। भगवान बोले नहीं नहीं, ये सब वैदिक शास्त्र झूठे हैं, ये सब छोड़ दो।
खंडन कर दिए। बोले अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम धर्म को स्थापित कर दिया। कल के रूप में म्लेच्छ गणेर विनाश, कल के रूप में आकर के म्लेच्छ लोगों का आप विनाश करते हैं, जो आने वाले हैं अभी। हाँ, आप में से कोई कल के रूप का दर्शन करना चाहते हैं? वृंदावन में नहीं, कल के अवतार कहीं और आएंगे। वृंदावन में तो श्याम सुंदर आते हैं। ये देखो ऑनलाइन क्लास में भी कुछ भक्त लोग दर्शन करना चाहते हैं। अरे क्यों करना माता जी, कल के अवतार कलयुग के अंत में आएंगे, तब तक इस भौतिक संसार में कितनी दुर्दशा हो जाएगी। वॉइस क्लास प्लेस है, यहाँ से तुरंत वाइंड अप करके निकल जाना चाहिए। है ये संसार घटिया है कि नहीं, आपको क्या लगता है? फिर भी यहाँ से निकलने का प्लानिंग क्यों नहीं करते लोग? करना चाहिए ना। आपने एग्जांपल दिया ना, सुअर को गटर ही अच्छा लगता है। लेकिन बोल भी रहे हैं ना कि नहीं बेकार है, तो फिर इससे यहाँ से निकलने की प्लानिंग करना चाहिए ना। डीप रियलाइजेशन, डीप रियलाइजेशन नहीं है ना। डीप रियलाइजेशन की जरूरत नहीं है, बस वन रियलाइजेशन इज सफिशिएंट। दिस प्लेस इज फुल ऑफ मिजरीज, वर्स्ट क्लास है। यहाँ पे कोई कुछ भी सुख नहीं है, जिससे हम आशा करेंगे कि ये सुख देगा, वही धोखा दे के भाग जाएगा। फैमिली को साथ में लेके जाइए ना। और फैमिली बनाना ही क्यों? फैमिली को छोड़ने के बाद तो तब आएगा ना जब बनाना पड़ेगा, हमने बनाया ही नहीं तो टेंशन खत्म। कृष्ण की फैमिली को छोड़ के आया, उसका नहीं आया। सॉरी माफ करिएगा, मैं थोड़ा सा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमको सोचना चाहिए ना, हमने कृष्ण को छोड़ के हम भाग के आए हैं, धोखा दिए हैं, और यहाँ पे आकर के फैमिली बसा रहे हैं। जैसे मैं सिंपल उदाहरण देता हूँ एक, डोंट माइंड। लेकिन जैसे कोई लड़का है, हाँ, वो गर्लफ्रेंड बनाता है, बोलता है मैं उससे सच्चा प्रेम करता हूँ, वो मेरे हृदय की टुकड़ी है या टुकड़ा है। हाँ, इसलिए तो मैं, हाँ, तो मतलब आप, एक जो लड़की है जो 6 8 महीने 1 साल पहले आपको मिली, उससे आप सच्चा प्रेम करते हो और उसके लिए माँ बाप को छोड़ के भाग गए आप। हाँ, तो ये सही है क्या? माँ बाप को अगर आप धोखा दे रहे हो और बोल रहे हो मैं उस लड़की से सच्चा प्रेम करता हूँ, ये सच्चा प्रेम हुआ? माँ बाप के प्रति फिर क्या? माँ बाप से प्यार करना चाहिए। हाँ, जो बोले वो माँ बाप आपको जन्म दिए हैं, पालन पोषण किए हैं, आपको असली प्रेम दिए हैं, तो उनको आपको सेवा करना चाहिए ना। वो आपको जैसे चाहते हो वैसा करना चाहिए ना। आप कोई एक जीवन में आपके आए, कुछ समय के लिए कुछ थोड़ा अच्छा अच्छा मधुर मधुर बातें करी, और आप अटैच हो गए। और वो अटैचमेंट जो है लस्ट है, काम वासना के कारण आप आसक्त हो गए हैं, आपको लगता है ऐसा है कि सच्चा प्रेम है ना। कुछ लोग बोलते हैं मैं तो शरीर से आसक्त नहीं हूँ, मैं तो, मेरा सच्चा प्रेम है। कोई सच्चा, कुछ सच्चा प्रेम नहीं है। और लस्ट मतलब केवल फिजिकल अट्रैक्शन बस नहीं होता है। लस्ट मतलब इफ यू गेट अट्रैक्टेड बाय, जैसे, सॉरी कुछ लोग आप बोलते हैं ऑब्जेक्शन करने लगते हैं, बट ये एनालिसिस है, डीप समझना चाहिए। जो काम होता है, कामदेव नाम सुने हैं ना? तो कामदेव 5 एरोज होते हैं। फिजिकल लेवल का जो होता है वो सबसे लेस पावरफुल है, सबसे कम शक्तिशाली होता है। उसके ऊपर फिर मधुर वाणी, हाँ, फिर ग्लैंसेस, फिर रोमांटिक अफेयर्स, रोमांटिक चर्चाएं, ये सब होते हैं। इसको लोग सोचते हैं कि ये जो है प्रेम है, बट ये प्रेम नहीं है, दिस इज ऑल्सो लस्ट। ये भी लस्ट होता है, ये भी काम होता है। प्रूफ क्या है? क्योंकि आप इसके कारण आप अपने माँ बाप को छोड़ के भाग रहे हो। वो माँ बाप जो आपको बचपन से पालन पोषण किए, तो उनके प्रति आपको कोई आभार प्रकट नहीं हो रहा है कि उन्होंने हमारे इतना किया, कैसे छोड़ सकते हैं? उसी प्रकार से जो भगवान कृष्ण हमारे असली माँ बाप हैं, जो भगवान कृष्ण हमको हर जन्म में पालन पोषण करते हैं, हमको सांस लेते हैं, ऑनलाइन भी देखने को बोल रहे हैं, ठीक है, हम जो सांस लेते हैं, हर क्षण हम सांस लेते हैं, तो कौन देता है? भगवान देते हैं। हमारे हृदय धड़कता है, कौन करता है? भगवान। भगवान अगर नहीं रहेंगे ना, तो हार्ट बीट बंद हो जाएगी। भगवान नहीं रहेंगे तो सांस बंद हो जाएगी। भगवान अगर नहीं देंगे तो पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, खाने के लिए नहीं मिलेगा। आज जैसे निर्जला कर रहे हैं ना, 6 बजे तक, तो आप सोचिए 6 बजे तक निर्जला करने में कई बार भक्तों को आ, जो है गौर कथा सुनना चाहते हैं भक्त लोग। ये गौर कथा ही है प्रभु जी। ये लड़का लड़की का एग्जाम्पल आ गया ना, तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब होता है और सब किसी फालतू भक्त के। को लगता है कि गौर कथा नहीं चल रही है, तो वो लोग क्विट कर सकते हैं। आई हैव नो ऑब्जेक्शन।
ठीक है, पूरा छोड़। एग्जाम्पल आ जाते हैं ना, ये तो माया वाले एग्जाम्पल बट तो ये थोड़ा माइंड। गौर कथा है। चैतन्य महाप्रभु आए, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थम एका पुरुषा पुराण, वैराग्य विद्या सिखाने के लिए आए। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट, हाउ टू बिकम डिटैच फ्रॉम मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट। डिटैच बनना तो सेकेंड स्टेप है। हाउ टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट दिस इज मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेटेड डिजायर, जिसको हम सो कॉल्ड लव समझ के बैठे हुए हैं। नॉट ओनली फॉर बॉय एंड गर्ल, बट कोई भी भौतिक समाज में, चाहे हमारा कोई भी भौतिक, मैं खुला बोलता हूँ, माँ बाप के प्रति भी अगर हम अपना माँ बाप समझ के आसक्ति रख रहे हैं, हमारे सगे संबंधियों के प्रति सगे संबंधी समझ के आसक्ति रख रहे हैं, देश के प्रति, देशवासियों के प्रति, समाज के प्रति, किसी के भी प्रति रख रहे हैं, सो दिस इज ऑल लस्ट, ये सब काम वासना है। आपको छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप सेवा करिए, लेकिन आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में सेवा करिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको ये जानना है कि सब कुछ कृष्ण पे निर्भर है, कृष्ण सबके वास्तविक है, परम हितैषी हैं, और कृष्ण ही सबके वास्तविक संबंधी हैं। हम, मेरा आपके साथ कोई संबंध नहीं है। अगर कृष्ण को मैं साइड कर दिया, सो आई हैव नो रिलेशनशिप विथ यू, और फिर मैं कृष्ण को साइड में करके आपके साथ रिलेशनशिप बना रहा हूँ, ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे भाई बंधु हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है। दिस ऑल नॉनसेंस। क्योंकि ये रिलेशनशिप किसके कारण है? भगवान के कारण है। आपने किसी को पैदा किया क्या? भगवान पूरी सृष्टि पैदा कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं ममई वंश जीव लोग जीव भूत सनातन, सारे जीव मेरे अंश हैं, भगवान से संबंध है। तो भगवान को अगर छोड़ता है कोई किसी अन्य व्यक्ति के प्रति अपने जो है संबंध को पूरा करने के लिए, सो दैट इज एक्चुअली चीटिंग, उसको बोलते हैं धोखा। तो वो धोखा कभी नहीं करना चाहिए ना। सो वो धोखा करने के कारण भगवान असंतुष्ट होते हैं। वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर, भगवान भी एक व्यक्ति है, ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, सुप्रीम व्यक्ति, परम व्यक्ति, लेकिन भगवान भी एक व्यक्ति है। जैसे आप सब व्यक्ति है ना, अगर आपको मैं धोखा दूंगा तो आपको क्या लगेगा? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा ना, आप डिससेटिस्फाइड होंगे ना, सही बात है ना, दुख होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार से भगवान को धोखा देते भगवान को दुख होता है। वो बात अलग है कि भगवान दया के सागर है। जैसे इस संसार में भी अलग अलग व्यक्ति होते हैं जिनको हम हर्ट करते हैं या धोखा देते हैं, लेकिन अगर अच्छे गुण हैं उसके अंदर तो उसको सहन कर लेगा, ही विल नॉट माइंड, ओके ठीक है मेरे को दिया कोई दिक्कत नहीं मैं सहन कर लूंगा, फिर भी सामने वाले का अच्छा ही सोचेगा। लेकिन दुख तो होगा ना, हर्ट तो होता है ना। और जो सहन करने की जिनके पास शक्ति नहीं होती तो वो लोग रिटेलिएट कर देते हैं। हाँ, दोनों को दुख होता है। जो सहन नहीं कर सकता तो रिटेलिएट कर देगा, क्रोध हो जाएगा, गुस्सा करेगा, गाली देगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, तर्क वितर्क करेगा। लेकिन जो मैग्नेनिमस होते हैं, थोड़ा उदार होते हैं, दया होती है जिनके हृदय में, तो माइंड नहीं करते, ठीक है चलेगा, ओके नेवर माइंड। फिर भी वो, जो माँ बाप जनरली ऐसे ही होते हैं, उदार होते हैं, बच्चों के प्रति दया होती है। तो अगर बच्चे उनको धोखा देते भी हैं तब भी माँ बाप सोचते हैं ठीक है हमारा बच्चा ही है, हमको इसको जो है भला करना चाहिए, इसको फिर भी कृपा करना चाहिए। तो भगवान जो है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, परम भगवान होने के कारण उनके अंदर दया का भाव भी असंख्य असीमित मात्रा में है। ही इज अनलिमिटेडली मर्सीफुल, करुणा सिंधु इसलिए बोला जाता है। इसलिए हम बार बार उनको धोखा देते हैं, बार बार उनको दुख होता है, लेकिन फिर भी वो सहन कर लेते हैं, और फिर भी हमारे ऊपर कृपा करना बंद नहीं करते, फिर भी हमारे ऊपर कृपा करते हैं, ताकि ठीक है अब ये सुधर सकता है, अब ये सुधर सकता है। इसीलिए इतने सारे अवतार लेके आते हैं। यहाँ पे जो देवतागण यहाँ पे आके प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान इतने सारे अवतार लेके आते हैं। इस अवतार का हम लोग वर्णन कर रहे थे। बुद्ध रूपे दया धर्म करह प्रकाश, बुद्ध के रूप में आकर के आप दया धर्म का प्रकाश करते हैं, ये भगवान की दया है। ही वॉज अनेबल टू टॉलरेट द मास किलिंग ऑफ एनिमल्स। भगवान को तो मालूम है ना कि ये जीवात्मा का वध नहीं हो रहा है, शरीर का वध हो रहा है, शरीर कट रहा है, लेकिन फिर भी दया है कितनी, ये शरीर भी काटा जा रहा है तो उसका प्रोग्रेस जो 84 लाख स्पीसीज में वो आगे बढ़ रहा है, तो उसको हैम्पर किया जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए। और जो लोग मार रहे हैं वो लोग नरक में जाएंगे, तो उनके ऊपर भी दया। इसके कारण भगवान बुद्ध रूप में आकर के अहिंसा धर्म को सिखाए, और कल्कि के रूप में आकर के मिलेच्छ गणेर विनाश, मिलेच्छ जनों का विनाश करते हैं कल के रूप में आकर के। धनवंतरी रूपे करामृत प्रदान, हम स्वरूपे ब्रह्मधिरे
कह तत्व ज्ञान। श्री नारद रूपे वीणा धरि कर गान। व्यास रूपे कर निज तत्वेरा व्याख्यान। सो देवतागण, इसको बोलते हैं, ये वास्तविक प्रार्थना है। भगवान कैसे कैसे कृपा करते हैं वो सब याद करके गुणगान कर रहे हैं देवतागण श्री चैतन्य महाप्रभु को। गर्भ में है महाप्रभु। तो धन्वंतरी के रूप में आके आप अमृत प्रदान करते हैं। हंस रूप में आकर के ब्रह्मा जी को तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं। हंस रूप भी एक बहुत सुंदर ये अवतार है भगवान का। ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछे चतुष कुमार, उनके 4 पुत्र लोग कुछ प्रश्न पूछे। प्रश्न भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसका उत्तर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, जानना चाहते हैं क्या प्रश्न? अभी बस प्रश्न बता देता हूँ, ये 11वें स्कंद में पढ़ सकते हैं। हाँ, प्रश्न पूछा गया कि ये सेंसेस का सेंस ऑब्जेक्ट के प्रति नेचुरल अट्रैक्शन। माइंड इज देयर इन सेंस ऑब्जेक्ट एंड सेंस ऑब्जेक्ट्स आर देयर विद इन द माइंड। मन इंद्रियों को भोग करने वाले विषय वस्तु में घुसा हुआ है और इंद्रिय की विषय वस्तु जो है मन में घुसी हुई है। अब इस स्थिति में इनको कैसे अलग किया जाए? क्योंकि जब तक ये अलग नहीं होगा तो बद्ध जीवात्मा तो बार बार जन्म मृत्यु लेता रहेगा, तो छूटेगा कैसे? मन इंद्रियों के विषय वस्तु में घुसा हुआ पूरी तरीके से निकल नहीं सकता है, और इंद्रियों की विषय वस्तु भी मन में घुसी हुई है, तो ये कंप्लीटली इनसेपरेबल है। ये कैसे निकलेगा? ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए कि बात सही है, इसको अलग कैसे किया जाए? ये अलग हो ही नहीं सकता। नॉर्थ पोल साउथ पोल एक साथ रखोगे वो अट्रैक्ट होने ही वाला है, अलग कैसे करेंगे? ब्रह्मा जी सोच रहे थे, तभी भगवान हंस रूप लेके अवतार आ गए, हंस बन के अवतार आ गए और चालू कर दिए प्रवचन। बहुत सुंदर प्रवचन दिया। फिर उसमें बताते हैं कैसे अलग हो सकता है। तो अलग करने की जरूरत नहीं है, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों को साइड कर दो। इसको बोलते हैं टू बिकम फ्री फ्रॉम द फॉल्स मिसकंसेप्शन, फॉल्स कंसेप्शन दैट आई एम दिस बॉडी, जिसको मैं बार बार क्लास में बोलता हूँ कि आप ये क्यों कोशिश करते हैं कि मैं अपने मन को डिस्टर्बेंसेस से हटाऊं? क्यों कोशिश करते हैं? आप अपने आप को मन मत समझिए ना, खत्म बात। मन को डिस्टर्ब होता है, मन होते रहो डिस्टर्ब। मुझे मालूम है मैं कौन हूँ। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, तो माला निकाल के हरे कृष्ण जप करूंगा। मन को बहुत लस्टी फील हो रहा है, मन को बहुत एंग्री फील हो रहा है, मन को बहुत ईर्ष्या आ रहा है, मन को बहुत लालच आ रहा है, तो बोलने का माय डियर माइंड, अगर आपको बहुत लस्टी, एंग्री, लालच, ईर्ष्या आ रहा है तो आप जानो आई हैव नथिंग टू डू विथ यू नाउ इन दिस बर्थ एटलीस्ट। इस जन्म में मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना ये गुरुजी माला दिए हैं, अब मुझे मालूम मुझे क्या करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण जप करते करते मन को अच्छा लग रहा है, हाँ बहुत अच्छा है, बड़ा दिव्य आनंद आ रहा है, रस मिल रहा है। ऐसा लग रहा है संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहिए। तो फिर क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही करेंगे ना। और अगर मन को बहुत सता रहा है कि नहीं मुझे वो चाहिए, वो प्राप्त करना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये सब करना है, इंद्रिय तृप्ति करना है, तो क्या करेंगे आप? आप तो जब भी करेंगे ना, आप कौन हो? कृष्ण के दास हो। हाँ, मन की फीलिंग से अपने आप को डिटैच कर लेना। यही यही शिक्षा देते हैं, बहुत टेक्निकल तरीके से बहुत अच्छे से समझाते हैं। ब्रह्मा जी ये समझ जाते हैं और चतुष कुमार भी समझ जाते हैं, ये भागवत में वर्णन दिया है। तो इसलिए हंस रूप में आके ब्रह्मा धीरे कहा तत्व ज्ञान, इसको बोलते हैं तत्व ज्ञान। मीन्स नॉलेज अबाउट द ट्रूथ। तत्व, तत्व मतलब ट्रूथ। यू स्पोक ऑन द एब्सोल्यूट ट्रूथ टू ब्रह्मा एंड अदर्स। तत्व ज्ञान एब्सोल्यूट ट्रूथ इसको बोला जा रहा है। हाँ, तो इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं से विरक्ति प्राप्त प्रदान करने का जो डिस्कशन है, दैट इज एक्चुअली डिस्कशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि बार बार इंद्रिय तृप्ति की बातें क्यों करते हैं, गीता में कर रहे हैं भगवान। कामस्तैत ज्ञान प्रपद्यन्ते देवता, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनि एवते, निष्प्रह सर्व कामेभ्यो, हाँ, युक्त इति उच्यते मुनि। भगवान इसमें बोल रहे हैं यहाँ पे हंस रूप में आकर के आपने ये तत्व ज्ञान प्रदर्शित के प्रकार प्रदान किया कि कैसे कोई जीवात्मा इस भौतिक जगत के अल्यूरमेंट से मुक्त हो सके। श्री नारद रूपे वीणाधरी कर गान। नारद मुनि भी भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन भक्ति शक्ति भगवान उनको आवेशित करते हैं, और वीणा लेकर के भगवान नारद मुनि जो है भगवान का निरंतर गुणगान करते हैं।
व्यास रूपे कर निज तत्वेर व्याख्यान, और व्यास देव जी के रूप में आप अपने खुद के तत्वों को, ट्रूथ अबाउट योर ओन सेल्फ, यू डिक्लेयर, प्रकार प्रदर्श प्रकाशित करते हैं। सर्वलीला लावण्या वैदग्धि करी संगे, कृष्ण रूपे विहरा गोकुले बहुरंगे। ए अवतारे भागवत रूप धरी, कीर्तन करिबे सर्वा शक्ति परचारी। बोल रहे हैं, सर्वलीला लावण्य वैदग्ध करी संगे। In the form of Krishna, your unlimited enchanting Gokul pastimes include those of all other incarnations. सर्व लीला लावण्य वैदग्धि करी संगे, कृष्ण रूप में विहर गोकुले बहुरंगे। तो कृष्ण के रूप में जब आप आए थे, यानी आप खुद ही आए थे कृष्ण, तो आप उस वक्त सारे जितने भी प्रकार के लीलाएं हैं और सारे रस का जो है आस्वादन किए थे। बाकी अलग अलग अवतार में कुछ अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन का कार्य किए, लेकिन कृष्ण रूप में आपने सारे पास्ट टाइम से इंक्लूड दोज ऑफ ऑल अदर इनकारनेशन, सारे अन्य लील अवतारों के भी कार्य को आप करते हैं। तो यहाँ पे ये प्रमाणित कर रहे हैं देवतागण कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सो ये अलग अलग प्रमाण यहाँ पे दे रहे हैं श्रील भक्तिवेदांत जी ठाकुर, जिसमें प्रमाणित हो रहा है। तो उसके बाद से यही अवतारे भागवत रूप धरी, इस अवतार में आप भागवत के रूप में आए हैं। बाकी सारे अवतारों में आप भगवान के रूप में आते हैं और अलग अलग जो है धर्म की स्थापना के लिए कार्य करते हैं। इस अवतार में लेकिन आप भगवान नहीं, भागवत यानी भक्त के रूप में आए हैं। अभी घर में है श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण, ये देवताओं को मालूम है कि भगवान किस रूप में आने वाले हैं। और क्या करेंगे आप, कीर्तन करीबे सर्वशक्ति परचारी, और कीर्तन करके यू विल इन्वेस्ट ऑल योर ट्रांसेंडेंटल एनर्जीज इन द परफॉर्मेंस ऑफ कीर्तन। कीर्तन के द्वारा अपनी सारी दिव्य शक्ति को समझते नहीं, बाद में समझा। बैठिए आप तो, आराम से बैठिए आप, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप ही मना कर रहे हैं। चाहिए अवतारे भागवत रूप धरे, आप भागवत वैष्णव के रूप में आकर के हाँ कीर्तन का प्रचार प्रसार कर। अनकंफर्टेबल है ना तुमको? नहीं है सब, अनकंफर्टेबल हो रहा है तो बैठ सकते हैं ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। संकीर्तने पूर्ण हईबे सकल संसार, घरे घरे हईबे प्रेम भक्ति परचार। इस प्रकार से द होल वर्ल्ड विल बी फिल्ड विद द साउंड ऑफ संकीर्तन एंड प्योर डिवोशनल सर्विस विल बी प्रीच्ड फ्रॉम हाउस टू हाउस। पूरे विश्व में संकीर्तन का समध्वनि प्रकाशित होगा और हर जगह शुद्ध भक्ति का प्रचार आपके द्वारा इस अवतार में भागवत रूप में किया जाएगा घरे घरे। ठीक है, 4-5 और प्यार बचे, फिर देवताओं का स्तुति कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद भगवान अवतरित होंगे। ये कथा हम लोग 2 शाम को और रात की जो क्लास होगी 2 घंटे, उसमें हम लोग फिर अवतरण कंप्लीट करेंगे। ये समय हो गया है, 2 मिनट और दीजिए, ये कंप्लीट कर देते हैं स्तुति। की काशी बा पृथ्वीरा आनंद प्रकाश, तुम्ही नृत्य करिबे मिलिया सर्वदा, जे तो मारा पाद पद्मा नित्य ध्यान करे, ता सबारा प्रभावे अमंगल हारे। तो पूरे पृथ्वी में की कही वह पृथ्वी आनंद प्रकाश, पृथ्वी के आनंद का क्या वर्णन मैं करूं। हाँ, तुम ही नृत्य करीबे मिलिया सर्वदा, सारे अपने दासों को लेकर के आप पूरे संकीर्तन आंदोलन का नृत्य करेंगे, डांस करेंगे। जे तुम्हारा पाद पद्म नित्य ध्यान करे, आपके चरण कमलों का जो नित्य ध्यान करेगा, तसवारा प्रभाव ये अमंगल हरे, उनके सारे जो इनऑस्पिशियसनेस है, अमंगल है, वो आप नष्ट कर लेंगे। भक्तों का अमंगल क्या होता है, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो बाधाएं होती है, माया के जो विघ्न आते हैं, वो अमंगल होते हैं। तो सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे आपके जो चरण कमलों का जो नित्य ध्यान करता है। पद ताले खंडे पृथ्वीरा मंगल, दृष्टि मात्रा 10 दिक्का आयसु निर्मला।
As such persons dance, the touch of their lotus feet destroys all the inauspiciousness of the world. By their glance, the 10 directions are purified. जब इस प्रकार के आपके संकीर्तन में भाग लेने वाले आपके दास नृत्य करते हैं तो उनके चरण कमलों के स्पर्श से सारे जो इनऑस्पिशियसनेस है, अमंगल है, वो नष्ट हो जाता है और उनके दृष्टि से 10 दिशाएं पवित्र हो जाएंगी, हो जाती हैं। हाँ। बाहुतुली नाचिते स्वर्गेराविघ्न नासेन जसा हेन नृत्या हेन तोरदास. Such are your glories, such is the dancing, and such are your servants, that when they dance with their arm raised, the disturbances in the heavenly planets are destroyed. जब आपके भक्त लोग आपके कीर्तन में नृत्य करते हैं दोनों हाथ ऊपर उठा करके, तो उसके प्रभाव से ऊपर के जो लोक हैं वहां पे विघ्न नष्ट हो जाता है, और जब उनके चरण कमल पड़ते हैं धरती में तो धरती और नीचे के लोगों के विघ्न नाश हो जाते हैं। ये आपके प्रभाव से होगा। हाँ, इस प्रकार से ये स्तुति कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, हम यहीं पे विराम करेंगे। स्तुति लगभग कंप्लीट हो गई। अब शाम की क्लास में महाप्रभु कैसे प्रकट होते हैं उसका वर्णन, और फिर उनके प्रकट होने के बाद क्या स्थिति है नवद्वीप में, इसका वर्णन हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। प्रश्न नहीं लेंगे, समय हो गया।